बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इससे पहले हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन कर चुके हैं और लिमिट पॉइंट की मदद से हमने ड्राइव्ड सेट की भी डेफिनेशन की थी। ड्राइव्ड सेट क्या था? किसी सेट के तमाम लिमिट पॉइंट्स का सेट ड्राइव्ड सेट कहलाता है। अब ड्राइव्ड सेट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं जो आज हम इस थ्योरम की फॉर्म में प्रूव करेंगे। अब मैंने इन शॉर्ट लिखा है, बुक में आप इसकी पूरी स्टेटमेंट देख सकते हैं कि कोई एक्स मेट्रिक स्पेस है और ए और बी उसके सबसेट्स हैं। इस तरह के ए और बी, ए बी का भी सबसेट है। देन वो कह रहा है कि साबित करें कि ए डी बी डी का सबसेट होगा। यानी आपने गिवन आपको क्या है कि ए सबसेट है बी का, और आपने साबित करना है कि ए का ड्राइव्ड सेट भी बी के ड्राइव्ड सेट का सबसेट होगा। तो चलते हैं वन बाय वन इसके प्रूफ की तरफ, और मैं चाहूँगा कि कुछ आप भी मुझे बताएं। ए जो है वह बी का सबसेट है। अब साबित ये करना है ए डी बी डी का सबसेट है। किसी एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट साबित करने के लिए क्या किया जाता है, क्या करते होते हैं? क्या हो तो पता चलता है कि एक जो है दूसरे सेट का सबसेट है। यानी इस वक्त मैंने अगर साबित करना है कि ए डी बी डी का सबसेट है तो क्या करना होगा? ए डी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे बी डी में होने चाहिए। अब अगर तो सेट सामने नज़र आ रहे हों कि ये ए डी सेट है, इसके एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, उधर सेट बी डी है उसके एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, तब तो आप देख के बता देंगे कि ये ए डी के सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं कि नहीं मौजूद। ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। फिर ऐसी सिचुएशन जब ना हो तब क्या करते हैं? तब हम इस सेट का कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं, फ़र्जी पॉइंट, जो कि इस सेट के तमाम पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होता है। और वो अगर इसमें पहुंच जाए तो फिर हम कहते हैं कि जिन आर्गूमेंट्स या जिन स्टेप्स की मदद से ये वाला पॉइंट इसमें पहुंच गया है, उन्हीं स्टेप्स पे इसका मैं कोई और पॉइंट लूँगा तो वो भी इसमें पहुंच जाएगा, कोई और लूँगा तो वो भी इसमें पहुंच जाएगा। लिहाजा हम कंक्लूड करते हैं कि इस ए डी के सारे पॉइंट्स जो हैं बी डी में पहुँच जाएंगे, तो वो ए डी बी डी का क्या हो जाएगा? सबसेट। तो स्टेप्स क्या होंगे इसके? हम लेते हैं लेट एक्स बिलोंग टू ए डी, यानी मैंने ए डी का कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया। ए डी क्या है? ए डी ड्राइव्ड सेट है। ए डी में क्या चीज़ है? ए के सारे लिमिट पॉइंट्स। और लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन है? यानी अगर एक्स ए डी का पॉइंट है, अगर एक्स ए डी का पॉइंट है, देन ऑब्वियसली एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सो क्या होना चाहिए? किसी भी रेडियस की जब हम ओपन स्फीयर बनाएं एक्स को सेंटर मान के, तो उस ओपन स्फीयर में कैपिटल ए का कम से कम एक और पॉइंट आ जाएगा जो एक्स से डिफरेंट होगा। यही है ना कंडीशन। यानी उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रेडियस की जब मैं एक्स को सेंटर मान के ओपन स्फीयर लूँ और उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ लूँ और इसमें से एक्स निकाल दूँ तो क्या आएगा? ये बात मुझे समझाएं कि ये मैंने क्या लिख दी, और आगे मैंने क्या लिखना है? फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब? लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन है? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है किसी भी रेडियस की, जो किसी भी रेडियस है ना, कोई भी रेडियस जो लेना है उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है ईच ओपन स्फीयर, और वो ओपन स्फीयर मैंने ये लिखी हुई है, उसकी मैं ले रहा हूँ ए के साथ इंटरसेक्शन, और उसमें से एक्स निकाल रहा हूँ। इंटरसेक्शन लेके जो कुछ भी आएगा एक्स निकाल दिया उसमें से, और अभी भी वो नॉन एम्प्टी है। इसका क्या मतलब है? ये ए की सूरत में है ना कि इस ओपन स्फीयर में और ए में एक्स के अलावा कोई और कॉमन पॉइंट मौजूद है। यानी इन अदर वर्ड्स, अगर ओपन स्फीयर की ए के साथ इंटरसेक्शन ली और उसमें से एक्स निकाल दिया गया और फिर भी नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब है इस ओपन स्फीयर में कैपिटल ए का स्मॉल एक्स के अलावा कोई ना कोई और पॉइंट मौजूद है। यही लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही कहती है कि ईच ओपन स्फीयर सेंटर एट एक्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स। तो ये यहाँ से वाज़ेह हो गया कि जैसे ही हमने ओपन स्फीयर की इंटरसेक्शन ए के साथ ली और फिर उसमें से एक्स निकाल दिया, तब भी नॉन एम्प्टी है, तो ए की सूरत मुमकिन है कि इस ओपन स्फीयर में ए का कोई और पॉइंट मौजूद है एक्स के अलावा। समझ आ गई? अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताएं कि अगर ये कंडीशन यहाँ होल्ड कर रही है
तो क्या ये बी के साथ होल्ड करेगी? क्यों करेगी? क्योंकि ए बी का सबसेट है। अगर इसकी ये सिचुएशन यहाँ होल्ड कर रही है तो मैं ए से बड़ा सेट ले लूँ तो उसके लिए भी होल्ड करेगी। ए तो उसके अंदर पड़ा हुआ है, बात समझ आ रही है? तो फिर क्या होगा? ए बी का सबसेट है। अब क्या हुआ कि इस कोई भी मैं ओपन स्फीयर लेता हूँ और उसकी इंटरसेक्शन बी के साथ लूँ और वो नॉन एम्प्टी आती है, उसमें क्या होता है? बी का कोई ना कोई पॉइंट मौजूद होता है। किसके अलावा? एक्स के अलावा। इससे क्या पता चला? एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ बी। इससे क्या पता चला? एक्स बिलोंग्स टू बी डी। और मैंने पहले बताया कि मैंने ए डी का कोई फर्जी पॉइंट लिया है एक, और वो पहुंच गया किस में? बी डी में। तो अगर बी डी में पहुंच गया तो फिर हमें ये कंक्लूड हुआ कि ए डी के सारे पॉइंट जो हैं वो बी डी में पहुंच जाएंगे। लिहाजा ए डी जो है ड्राइव्ड सेट जो है ए का, वो बी के ड्राइव्ड सेट का सबसेट है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पार्ट देखें जी। नेक्स्ट पार्ट है ए यूनियन। मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं ये कंडीशन लिखूं तो क्या आपको कोई मसला है? क्यों जी? ए यूनियन बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा? ए यूनियन बी तो बढ़ जाता है ना। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ए यूनियन बी में ए भी शामिल है और बी भी शामिल है, तो ए उसका सबसेट हुआ है यूनियन बी का। इसी तरह जो बी है वो भी ए यूनियन बी का सबसेट है कि नहीं है? अच्छा, अब अभी मैंने रिजल्ट प्रूव किया आपके सामने कि अगर कोई सेट दूसरे का सबसेट है तो उसका ड्राइव्ड सेट भी दूसरे के ड्राइव्ड सेट का सबसेट होगा। तो अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ या बाई डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स मौजूद है हमारे पास। ए यूनियन बी का सबसेट है तो इसका ड्राइव्ड सेट क्या होगा? यानी क्या कहोगे? ए ड्राइव्ड सेट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। और इसी तरह बी का ड्राइव्ड सेट जो है वो सबसेट है किसका? ए यूनियन बी डी। अब अगर ये सेट इसका सबसेट है और ये सेट इसका, ये भी सेट इसका सबसेट है, तो मैं इन दोनों की यूनियन लूँ तो भी इसका सबसेट होगा। तो मेरे पास ये चीज़ तो आ गई, ए डी यूनियन बी डी इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी डी। इसको मैं रिलेशन 1 सपोज कर लूँ। करना क्या था? वैसे करना ये था ए यूनियन बी डी को साबित करना है कि ए डी यूनियन बी डी के बराबर है। एक सेट को दूसरे सेट के बराबर साबित करने के लिए क्या करते हैं? उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट साबित करते हैं। तो अब तो मैंने कर तो लिया, एक को तो ए यूनियन बी डी को तो मैंने सबसेट साबित कर लिया है ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी डी का। अब मुझे क्या करना है? ए यूनियन बी डी को सबसेट साबित करना है। इसका क्या तरीकाकार अडॉप्ट करते हैं? ये तो मैंने 2 रिजल्ट्स यूज़ किए हैं कि जो यूनियन है 2 सेट्स की वो दोनों सेट का सुपरसेट होगी, और दूसरा रिजल्ट क्या प्रूव किया है, यूज़ किया है कि इसका ड्राइव्ड सेट जो है, छोटे का ड्राइव्ड सेट जो है बड़े सेट के ड्राइव्ड सेट का सबसेट होगा। अब इसको इसका सबसेट साबित करने के लिए आपके ज़हन में क्या बात आती है, ज़रा बताएं। तो आप शाबाश सही बता रहे हैं कि अब इसको इसका सबसेट साबित करने के लिए क्या करेंगे? हम इसका कोई पॉइंट लेते हैं, इसका कोई पॉइंट लेते हैं, फिर क्या होता है? कन्वर्सली लेट y बिलोंग टू ए यूनियन बी डी। इसका क्या मतलब है? y इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। अगर y ए यूनियन बी का लिमिट पॉइंट है देन क्या होगा? एस आर वाई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी माइनस एक्स क्या होगा? नॉन एम्प्टी। और ये फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0 ज़रूर लिखना है, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक ईच ओपन स्फीयर का लफ्ज़ है वहाँ पे।
ईच ओपन स्फीयर इसके साथ आएगी। ये नहीं लिखते तो फिर आपने स्टेप छोड़ दिया, फिर मार्क्स देने वाले की मर्ज़ी है कि आपको कितने नंबर आपके डिडक्ट करें, क्योंकि आपने सही नहीं लिखा। ये बात समझ आ गई कि अगर आपने पॉइंट लिया ए यूनियन बी डी का, तो वो ए यूनियन बी का लिमिट पॉइंट होगा। लिमिट पॉइंट होगा तो उस पॉइंट के गिर्द उस पॉइंट को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाई जाए और उसमें से इस सेट को इसकी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ दी जाए, और फिर पॉइंट मैंने गलत निकाला है, पॉइंट वाई निकाले ना, जिसको लिमिट पॉइंट कह रहे हैं आप। जो लिमिट पॉइंट है उसको निकाल, उसके अलावा होना चाहिए ना। फिर देखें कि जब हम बात कर रहे हैं कि वाई इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी, देन होना क्या चाहिए, वाई के गिर्द किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर बनाई जाए तो इस ओपन स्फीयर में वाई के अलावा ए यूनियन बी का कोई एक और पॉइंट आ जाना चाहिए। तो वो मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे, आप लिखते हैं ओपन स्फीयर की इंटरसेक्शन इसके साथ ली है और उसमें से सिर्फ वाई निकाल दिया है तो नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब है कि इस ओपन स्फीयर में इसका कोई ना कोई पॉइंट मौजूद है वाई के अलावा। आगे क्या है, आगे आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की वो लगा दो। यानी आप ये कर दें एस आर वाई इंटरसेक्शन ए, यही आएगा ना, यूनियन एस आर वाई इंटरसेक्शन बी, और फिर इसमें से माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 5 फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0। ये स्टेप समझ आया? इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ, फिर यूनियन इसकी इंटरसेक्शन बी के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आप लगाते होते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन की, ठीक है। अब सिचुएशन देखें क्या हुआ है, ये इन दोनों की यूनियन में से आपने वाई निकाला और नॉन एम्प्टी आया। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, एस आर वाई इंटरसेक्शन ए माइनस वाई इज नॉन एम्प्टी, या एक स्टेप और कर लें कि आप इसको लिख लें यूनियन एस आर वाई इंटरसेक्शन बी माइनस वाई इज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0। यानी कर ये रहे थे कि इन दोनों की यूनियन लेके वाई निकाल रहे थे। अब क्या किया, इन वाई निकाल के यूनियन लिए, एक ही बात होगी कि नहीं। इन दोनों की यूनियन लेके आपने वाई निकाला, पहले यूनियन ली, पहले इकट्ठा कर लिया, फिर वाई निकाला। इधर क्या किया, पहले ही वाई निकाल के फिर इकट्ठा किया, तो सेम आएगा नहीं सिचुएशन। पहले ही वाई निकाल के फिर यूनियन की तो वो सेम सिचुएशन रहेगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस आर वाई इंटरसेक्शन ए माइनस वाई इज नॉन एम्प्टी, यूनियन की जगह मैं लिखता हूं और एस आर वाई इंटरसेक्शन बी माइनस वाई इज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0। समझ आई? या ये ठीक है या ये ठीक है, दोनों भी ठीक हो सकते हैं, दोनों भी ठीक हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ ठीक है, लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों में से एक तो ज़रूर ठीक है। मैंने क्या किया, इस यूनियन की जगह क्या लिख दिया और यूनियन की जगह और लिख सकते हैं ना, तो ये दोनों भी ठीक हो सकते हैं, दोनों में से एक तो कंफर्म है। अब अगर ये ठीक हो, if S R Y intersection A minus Y is non-empty for all R greater than 0, अगर तो ये ठीक है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि Y किस में पहुंचेगा, AD में। इसका मतलब फिर यही है ना, इसका क्या मतलब है कि किसी भी रेडियस की ओपन स्फीयर लेके जब वाई को हम सेंटर मान के लेते हैं
उस ओपन स्फीयर में ए का वाई के अलावा कोई ना कोई और पॉइंट मौजूद है। यही कह रहे हैं ना, एस और वाई इंटरसेक्शन है, इनकी इंटरसेक्शन रही, उसमें से वाई निकाल दिया और तब भी नॉन एम्प्टी है, तो फिर इस ओपन स्फीयर में इसके अलावा ए का कोई और पॉइंट मौजूद है ना। इससे क्या पता चला, वाई इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इससे क्या पता चला, वाई किस में पहुंच गया, ए डी में। और अगर वाई ए डी में पहुंच गया है तो वाई किस में पहुंचेगा, ए डी यूनियन बी डी यूनियन में पहुंचेगा। और अगर ऐसा नहीं है, ये नहीं है, तो फिर ये होगा। और अगर ये होगा तो फिर क्या होगा, फिर वाई बी डी में पहुंचा होगा, बी डी में पहुंचेगा तब भी ये यूनियन डी में पहुंचेगा। ठीक है। अब हम ये कहते हैं, बट इफ एस आर वाई इंटरसेक्शन बी, वाई इज नॉन एम्प्टी for all r greater than 0, then y belongs to BD, and once y belongs to BD, it will belong to AD union BD. y पॉइंट किसका था, A यूनियन BD का था। तो क्या साबित हुआ, A यूनियन BD, A यूनियन बी डी किसका सबसेट साबित हो गया, ए डी यूनियन बी डी। ये रिलेशन नंबर 2 होगी। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कंक्लूड हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट ए यूनियन बी डी इज इक्वल टू ए डी यूनियन बी डी, क्योंकि हमने दोनों को एक दूसरे का सबसेट साबित कर लिया। ये रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट और आसान भी हैं, और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर ही आए रहते हैं क्वेश्चन ये। तो वैसे हैं भी इंपॉर्टेंट, हैं भी, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, इसलिए आपको ये ज़रा अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करके अब फाइनली थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। जी, थर्ड पार्ट क्या है, अब ये मुझे बताएं कि जब मैं दो सेट्स की इंटरसेक्शन लूँ तो वो क्या है, उसका सबसेट होगी कि सुपर सेट होगी। इंटरसेक्शन हमेशा छोटा सेट बन जाया करता है। ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होगी, ए का सबसेट, ए यूनियन बी उसका सुपर सेट था। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी का सबसेट होगी, और रिजल्ट क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी डी इज़ अ सबसेट ऑफ ए डी, और यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी डी इज़ अ सबसेट ऑफ बी डी। जब ये इसका सबसेट है और ये इसका भी सबसेट है, तो फिर दोनों के इंटरसेक्शन का सबसेट होगा, सबसेट ऑफ ए डी इंटरसेक्शन बी डी। तो यही हमने प्रूव करना था। इसमें ना एक काउंटर एग्जाम्पल है जिसकी वजह से इक्वालिटी नहीं लगती, यानी हमें कुछ दो सेट्स मिल जाते हैं जिनकी इंटरसेक्शन लेके जो ड्राइव्ड सेट आता है वो उनके ड्राइव्ड सेट की इंटरसेक्शन से मुख्तलिफ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगती। नेक्स्ट लेक्चर में या किसी वक्त अगर मुझे याद करवाइएगा कि इसको हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं जिनमें सेट्स की इंटरसेक्शन लेके ड्राइव्ड सेट लें तो आंसर कुछ और होता है, उनके ड्राइव्ड सेट्स लेके इंटरसेक्शन लें तो आंसर कुछ और होता है। चलें अभी कर ही लेते हैं। लेट्स सपोज के आप ये लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एक इंटरवल लिया आपने 0 से 1 ए सेट, और सेट बी जो लिया वो आपने ले लिया, यहाँ आप कर लें इसको 1 to 2 कर लें। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ए डी क्या होगा। इसके मैंने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया हुआ है, इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या आएगा, 0 1।
इसी तरह बी डी क्या होगा, उसमें 1 भी शामिल होगा, 2 भी शामिल होगा। ठीक होगी बात। मुझे ये बताएं कि ए डी इंटरसेक्शन बी डी क्या आएगा। शाबाश। 0 1 इंटरवल, इंटरसेक्शन 1 2 इंटरवल, वो एक एलिमेंट आ जाएगा 1। लेकिन अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लें तब क्या आता है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 0 1 और फिर 1 2, क्या आएगा। 1 कैसे आएगा, 0 कैसे आएगा। इनमें इसमें 1 शामिल नहीं है, उसमें भी 1 शामिल नहीं है, इंटरसेक्शन में कैसे आएगा। ये 0 से लेके 1 तक है ना, 0 शामिल है ना 1 शामिल है। वो 1 से लेके 2 तक है ना, 1 शामिल है ना 2 शामिल है। इनकी इंटरसेक्शन फाई होगी। और जब इसका ड्राइव सेट लेंगे हम तो तब क्या होगा, फाई का ड्राइव सेट। फाई का ड्राइव सेट किसके बराबर है। तो आपको एग्जांपल समझ आई। ए इंटरसेक्शन बी डी बराबर नहीं है किसके, ए डी इंटरसेक्शन बी डी के। तो दिस इज द काउंटर एग्जांपल। बेशुमार और एग्जांपल। इस केस में हमें एग्जांपल्स मिल जाती हैं जो इक्वालिटी नहीं होने देती, इसलिए ये थ्योरम जो है इक्वालिटी की तरफ बात ही नहीं कर रहा। ये सिर्फ कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डी इज अ सबसेट ऑफ ए डी इंटरसेक्शन बी डी। चलिए आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।